1922 में हर्बर्ट इवांस एक प्रयोग कर रहे थे चूहों के ऊपर, और उन्होंने एक फैक्टर की खोज की और उन्होंने इसे नाम दिया बर्थ फैक्टर। ये पता चला कि इसकी कमी की वजह से चूहों में प्रेगनेंसी में कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं और बच्चे नहीं पैदा हो पाते, तो ये पैदा करने वाला फैक्टर है। ग्रीक में इसके लिए वर्ड था टोकोफेरॉल। तो इस तरीके से विटामिन ई की खोज हुई और इसे साइंटिफिक नेम मिला टोकोफेरॉल, जिसका मतलब होता है बर्थ फैक्टर। और बहुत साल लगे, करीब 10 साल लगे इसको आइसोलेट करने में, अलग से मॉलिक्यूल को निकालने में, और फिर और 3 साल लगे, यानी करीब 1938 के आसपास इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाना पॉसिबल हुआ। तो ये विटामिन ई क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसकी कमी से क्या होता है, और इससे कुछ फ़ायदे होते हैं क्या स्किन में, बालों में, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये किन चीज़ों में पाया जाता है? जो व्हीट जर्म ऑयल है, व्हीट ऑयल मतलब कि गेहूँ जो आप रोटी खाते हैं उसमें विटामिन ई है। और जो सनफ्लावर, सैफ्लावर या मूंगफली का तेल जिसमें आप सब्जी बनाते हैं उसमें विटामिन ई है। और यही वजह है कि हमें कभी भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं होती है। बहुत ही रेयर है कि किसी को विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो, और ये तभी होता है जबकि कुछ एब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट होता है, मतलब कि फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन की कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि फैट सॉल्युबल है, तो एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट की वजह से ही कमी होती है। और जब कमी होती है तो कुछ नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ एटेक्सिया बोलते हैं इसको, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है, तो कभी भी इसकी कमी नहीं होती है। कमी हुई है कि नहीं हुई, ये पता करने के लिए सीरम टोकोफेरॉल लेवल एक ब्लड टेस्ट होता है, और ये लेवल का एक स्टैंडर्ड से अगर कम हो तो हम ये कहते हैं कि कुछ एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है, या फिर डाइट ही बहुत ही लो फैट डाइट हो सकती है, या फिर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे थे, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे थे, तो भी इसकी कमी हो सकती है। ये किस तरीके से काम करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें होता है एक लूज़ बॉन्ड हाइड्रोजन। तो जब भी फ्री रेडिकल्स यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसको सराउंडिंग में आते हैं तो ये उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सेल्स की हमारी रक्षा करता है, उनकी लाइफ बढ़ाता है। तो ये पाया गया कि एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़ और दूसरी इस तरह की एजिंग के साथ होने वाली डिजीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ऐसा कहते हैं कि स्किन को भी बहुत अच्छा करता है। हालांकि बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिनमें कि इस क्लेम को रिफ्यूट किया गया है कि विटामिन ई लगाने से स्किन में कोई फ़ायदा होता है, और इसकी एक वजह है। कोई भी चीज़ अगर स्किन के अंदर जाएगी तभी काम करेगी, और विटामिन ई टोकोफेरॉल का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो स्किन के अंदर नहीं जाता, वो लगाने पर सिर्फ ऊपर ही रह जाता है, तो फिर काम कैसे करेगा? तो ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट की वजह से हमें लगता है कि विटामिन ई कुछ काम कर रहा है। हाँ, खाने से ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो और विटामिन ई का जो आरडीए है, यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस, ये बहुत कम है, करीब 15 मिलीग्राम पर डे। लेकिन जो थेरेपेटिक डोज है वो बहुत ज़्यादा है, 400 मिलीग्राम पर डे। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ले लें, 1000 से 1500 मिलीग्राम तक भी, तब भी बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट्स है ब्लीडिंग होना, यानी बहुत सारी मुट्ठी भर के विटामिन ई की गोलियां खा रहे हैं तब जा कर के ये होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सेफ़ है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप ये कह सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरह की टैबलेट्स ले रहे हैं, वारफिन, एस्पिरिन, जो कि खून को पतला करती हैं या खून बहने की प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ में विटामिन ई ले रहे हैं हाई डोज में, तो विटामिन ई उन दवाइयों के असर को बढ़ा देगा और ब्लीडिंग के चांसेस को भी बढ़ा देगा। तो ये एक ड्रग इंटरेक्शन है इम्पॉर्टेंट। और ये ऑयल सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है। तो जितनी भी हमारे डाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि फ़ैट होता है, हमें पता है, जैसे मिल्क है या फिर नॉनवेज है, सब में विटामिन ई है। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन ई है। और हमने पहले बात किया गेहूँ, चावल, हर चीज़ में, तो हमें डाइट में कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होती, हमें लगातार मिलता रहता है। 15 मिलीग्राम पर डे इसका आरडी होता है, मतलब रिक्वायर्ड डोज होता है हर दिन का। और एक फोर्टिफिकेशन का भी रूल होता है गवर्नमेंट का, डब्ल्यूएचओ का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए, डी या ई को पहले से मिला दिया जाए ताकि लोगों को और ज़्यादा मिल सके। तो बहुत सारे जो हमारे खाना पकाने के तेल होते हैं, उनको, उनका लेवल आप देखिए, उसमें कुछ विटामिन्स मिक्स किए जाते हैं, इसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। आप जो पैकेट का दूध लाते हैं वो देखिए, उसमें लिखा रहेगा कुछ विटामिन्स इसमें मिक्स हैं। तो जब भी कुछ खाने की चीज़ इस तरह की सेलेक्ट कीजिए तो फोर्टिफाइड आइटम सेलेक्ट कीजिए, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स आपको मिल जाएगा बिना अलग से आपको दवाएं खाए हुए। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे स्किन में ग्लो लाता है, हमारे हेयर को अच्छा करता है, लेकिन लगाने से नहीं,
क्योंकि लगाने से अब्जॉर्प्शन इसका होता नहीं है, ये खाने से ज़रूर अंदर से काम करता है। ये क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, उनके अलावा कुछ कैंसर्स हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ये इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये कुछ मल्टीप्लिकेशन को सेल्स के रोकता है। इसके अलावा ये डिमेंशिया यानी कि जो भूलने की बीमारी होती है एक एज के बाद, उसको प्रिवेंट करता है। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है। तो अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और चीज़ें याद कर रहे हैं तो ज़्यादा विटामिन ई खाइए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ज़्यादा विटामिन ई खाइए, विटामिन ई की कैप्सूल्स लीजिए। और अगर आप स्किन को थोड़ा सा ग्लो लाना चाहते हैं स्किन में तो ज़्यादा विटामिन ई खाइए। और डाइट में उन चीज़ों को लीजिए जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जिसमें कि एसेंशियल ऑयल्स और फैट्स होते हैं। तो ये था विटामिन ई के बारे में। और इसके बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लगाने से काम करता है, तो लगाने से काम नहीं करता है।